आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मैं मंडी का रक्षक हूं। आप रक्षक नहीं हैं, मैं सम्मान के साथ कह रहा हूं, आप मंडी के भक्षक हैं। आप कह रहे हैं जयराम जी मंडी के रक्षक नहीं भक्षक हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपनी हदों को पार ना करें। जयराम जी को कहता हूं, आपके साथ मैं ओपन डिबेट करने के लिए तैयार हूं। अभी आपकी इतनी औकात नहीं है कि जयराम ठाकुर आपसे डिबेट करें। जयराम जी, उस समय तो आप बड़ी बड़ी बातें करते रहे, मगर जब करने की बात आई, मंडी के लोगों के साथ खड़े होने की बात आई, अगर वहां से हमको विशेष पैकेज मिलता, 12,000 करोड़ रुपए का पैकेज मिलता, तो वो पैसा आपके द्रंग में आना था, आपके बल में आना था, सुंदरनगर में आना था, नाचन में आना था, सरकाघाट में आना था। मगर सबसे बड़ा अगर अड़ंगा उसमें किसी ने अड़ाया तो जयराम ठाकुर जी ने अड़ाया। आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मैं मंडी का रक्षक हूं। आप रक्षक नहीं हैं, मैं सम्मान के साथ कह रहा हूं, आप मंडी के भक्षक हैं। आपने जो इस तरीके की चीजें, दोगली राजनीति करी है, हम आपका मान सम्मान एक व्यक्ति के रूप में करते हैं, एक नेता के रूप में करते हैं, मगर जहां तक आपकी आवाज, हमारे लोगों की आवाज आप दबाने की कोशिश करेंगे, इस तरीके की दोहरी राजनीति अपनाएंगे, उसको हम सहन करने वाले नहीं हैं। हम आपकी क्षेत्र की आवाज को पूरी मजबूती से उठाएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जो प्रदेश के अंदर रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने मजबूत कदम उठाए हैं। जयराम जी कहते हैं आपने नौकरियां नहीं दी। मैं आज डंके की चोट पर यह कह रहा हूं और चैलेंज कर रहा हूं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी को कि आने वाले समय में कंगना जी के साथ तो डिबेट करने का कोई फायदा नहीं है। उनके साथ बात करेंगे पाकिस्तान की, वो बात करेगी अमेरिका की, इसलिए उनको तो छोड़ दीजिए। मैं जयराम जी को कहता हूं, आपके साथ मैं ओपन डिबेट करने के लिए तैयार हूं। हमने पिछले 15 महीने में प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग में, आपके जल शक्ति विभाग में, आपके फॉरेस्ट विभाग के अंदर और अन्य विभागों के अंदर रिकॉर्ड 22,000 नौकरियां एक 15 महीने के अंदर सरकार ने जो है वो शुरू करी है। ये आज मंडी की जनता पूछ रही है, ये मंडी की जनता पूछ रही है, हम हिसाब उनसे मांगेंगे। आज जिस जयराम ठाकुर के नेतृत्व की सरकार ने जो हिमाचल प्रदेश में विकास किया, जो मंडी में विकास किया है, वो किसी से छिपा नहीं। आप कह रहे हैं जयराम जी मंडी के रक्षक नहीं भक्षक हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपनी हदों को पार ना करें और कह रहे हैं कि मैं चैलेंज करता हूं कि जयराम जी आए मेरे से डिबेट में पार्टिसिपेट करें। अभी आपकी इतनी औकात नहीं है कि जयराम ठाकुर आपसे डिबेट करे। हमारा छोटा कार्यकर्ता तैयार है, हमारा छोटा से छोटा कार्यकर्ता आपसे डिबेट करने के लिए तैयार है। आपका इतना कद नहीं, आपका इतना कद नहीं विक्रमादित्य जी, आपका इतना कद नहीं कि आप जयराम ठाकुर जी से डिबेट करें। आप आज इतने बड़े नेता हो गए, आप आज अगर मंत्री हैं तो अपनी काबिलियत से नहीं है। आज मंत्री हैं तो आपके पिताजी 6 बार मुख्यमंत्री रहे, आपकी माताजी प्रदेश की अध्यक्षा हैं, इसलिए आप कैबिनेट मंत्री हैं। जब विक्रमादित्य जी कांग्रेस के प्रत्याशी आज उछलकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के 12 ऐसे संस्थान, ऐसे कार्यालय जो आते ही सरकार ने बंद कर दिए, आपने उनको दोबारा खुलवाने के लिए आवाज उठाई। आज कांग्रेस का प्रत्याशी कह रहा है, कंगना जी से प्रश्न कर रहा है कि कंगना जी जीत कर जाएंगी तो दिल्ली से क्या लाएंगी। मैं विक्रमादित्य जी से पूछना चाहता हूं, आपकी माताजी तीसरी बार सांसद बन गई, पिछले 3 वर्षों से सांसद हैं, वो बताएं हमारे सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए कौन सी योजना लेकर आई। आपने कहा कि इस प्रदेश में काम तो दूर की बात, मेरे पिताजी इस प्रदेश में 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री से, सरकार से कहा था उनकी मूर्ति लगाने के लिए रिज मैदान पर 2 गज जमीन दे दो। 2 गज जमीन मुझे सरकार ने नहीं दी। आप अपने पिता की मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन नहीं ले सकते तो मेरे सुंदरनगर का, मंडी संसदीय क्षेत्र का विकास क्या करोगे।